अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, रशिया यूक्रेन दोनों के बीच में जो बढ़ता हुआ टेंशन और तनाव है, फाइनेंशियली पूरी दुनिया पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हमारा भारतीय जो शेयर मार्केट है, एनएससी है, बीएससी है, उस पर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है और आने वाले दिनों में उससे मार्केट पे क्या असर होने वाला है, ये तमाम बातें ख़ास तौर पे जो शेयर ट्रेडिंग करने वाले हैं, जो फाइनेंस के लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा, यानी कारआमद रहेगा, यूज़फुल रहेगा। इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज़, रशिया ने 2014 में जब क्रीमिया के ऊपर अटैक करके उसको अपने कब्ज़े में लिया, जिसका वीडियो मैंने अभी 2 रोज़ पहले डाल दिया था चैनल के ऊपर, वो पूरा आप देख लो तो आपको वो पूरा कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ जाएगा। उसी वक्त में जो G8 दुनिया के सुपर पावर 8 मुल्कों का जो ग्रुप है, उसमें से उन्होंने रशिया को बाहर कर दिया। अब जो रशिया वापस से यूक्रेन के कुछ हिस्सों को अपने कब्ज़े में लेना चाहता है और रशिया ने जो अपनी वहाँ पे पूरी फ़ौज लगा दिया हुआ है, सिर्फ अभी तक किसी ने किसी पे एक गोली भी नहीं चलाई है, सिर्फ ये खबरें चल रही है। अब इसका फ़ायदा उठाकर क्या होता है, जो बिचौलिए होते हैं, बिचौलिए उन लोगों को कहा जाता है शेयर मार्केट की लाइन में, जिन लोगों को सिर्फ पैसा बनाना होता है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता है मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, सिर्फ उनको एक ख़बर चाहिए। ऐसी कोई ख़बर आते ही वो लोग शॉर्ट सेलिंग शुरू कर देते हैं। हालांकि उनके पास में कोई शेयर नहीं होता है, लेकिन वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं। जैसे आज सुबह में उन्होंने किया, मार्केट माशाल्लाह अच्छे खासे मूवमेंट के अंदर जैसे ही ओपन हुआ, फ़ौरन उन्होंने शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी और मार्केट को एकदम, वो लोग क्या करते हैं, ऊपर में पूरा माल बेच देते हैं और जब नीचे आ जाता है 1-2% उनका जो टारगेट है, वहाँ पे फिर वो वापस से बाई करते हैं। मतलब शॉर्ट सेल करके वो लोग नफ़ा कमाते हैं। वो लोग इसी इंतज़ार में होते हैं और इसमें ख़ास तौर पे जो फ्यूचर वाले होते हैं, वो 1-1, 2-2 लॉट जो है वो शॉर्ट कर देते हैं। करो, शॉर्ट कर दो बोले इसको। इस तरह से जो है ना, वो लोग मार्केट के अंदर ऐसा एक माहौल क्रिएट कर देते हैं, यानी भागम भाग वाला, जिसकी वजह से जो बेचारे आम ट्रेडर्स हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि हमने ऐसे हालात के अंदर क्या करना चाहिए। तो देखो, अभी जो है ना, आपके लिए डरने और घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअल मेरा बोलने का मतलब ये है कि ऐसे जब मौके आते हैं, जब आप देखते हैं कि भाई मार्केट नीचे जा रहा है, तो डीप में जाने के बाद जो अच्छे अच्छे शेयर्स हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया, जो शेयर्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग किसे कहते हैं, जो ज़ीरो डेट है, कंपनी पे 1 रुपये का भी कोई डेट नहीं है, कंपनी पूरी तरह से जो है स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का रिवेन्यू अच्छा है, कंपनी का जो प्रॉफिट है, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन ज़बरदस्ती सब नीचे जा रहे हैं। तो ऐसे शेयर भी, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दे के बताया था कि विप्रो का शेयर, वो मैंने उस दिन कहा था कि 540 के नीचे आ गया। अब देखो, आज अगर आप देखेंगे तो आज उसका कॉल दिया जा रहा था कि विप्रो बाई करो। मेरे ख्याल से आज 571-75 के ऊपर वो चला गया। अब मुझे बताओ, मैंने उस दिन भी कहा था कि देखो, ये टाइम होता है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं ना, वो बाय करने का। अब जिन लोगों ने उस टाइम पे विप्रो को 540 के नीचे में बाय कर लिया होगा, मिसाल के तौर पे अगर किसी ने 500 क्वांटिटी भी बाय किया होगा, चलो 1000 की बात नहीं करते हम, 500 क्वांटिटी भी किसी ने अगर बाय किया होगा, अब कल जो है और बढ़ने के चांसेस है उसके, इंशाल्लाह कल जो है 600 रुपये उससे ऊपर जा सकता है, ऐसा वो बता रहे थे कॉल में। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों को, मैं सिर्फ आप लोगों को एक लर्निंग और एजुकेशन पर्पस से बता रहा हूँ। अगर मान लो वो 600 भी जाता है कल, तब भी सामने वाला पर्सन जिसने लिया है उसको 60 रुपये मतलब 30,000 रुपये का जो है उसका प्रॉफिट है 500 शेयर्स के अंदर, सिर्फ 3 दिन के अंदर। ये तरीक़ा होता है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं ना, उनको बाय करने का ये मौका होता है। ऐसे शेयर्स को, ऐसे शेयर्स ऐसे टाइम पे उठाने के होते हैं। मैंने विप्रो की खाली एक मिसाल दिया, विप्रो के जैसे 50 शेयर्स है, जैसे सिप्ला है, 900 रुपये के पास में आ गया, अभी 990 रुपये तक जाके वापस 90 रुपये नीचे आया है। अब इतना नीचे ऐसे शेयर जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स है फंडामेंटली, लेकिन अभी चुप ऐसे ही एक जो है पूरे मार्केट के अंदर जो है ना एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है इस तरीक़े का,
टेंशन वाला, तो उसकी वजह से ऐसे बड़े बड़े शेयर्स और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स, तो ये क्या होता है, एक इन्वेस्टर होता है ना, उसके लिए ये चांस होता है, गोल्डन चांस, कि ऐसे जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, जो शेयर्स माशाल्लाह जो है यानी ना उन पे डेट है, ना वो कंपनियां कमज़ोर है, बल्कि सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब सबके साथ वो गिर रहे हैं, तो वो ऐसे शेयर्स को हर डीप में बाय करके छोड़ देते हैं। कोई मसला नहीं है, ये शेयर अगर थोड़ा नीचे भी आया थोड़े दिनों में वापस ऊपर जाएगा, ये मौका होता है। क्योंकि अब हम वॉर के ऊपर आते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर जो है ना, उसकी मिसाल ऐसे ही है, वो जैसे दो लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो वहाँ पे एक बोलता है हाथ लगा, तू हाथ लगा मुझे, तुझे बताता मैं, वो बोलता नहीं नहीं तू हाथ लगा रे मुझे, तू लगाना लगा, तू हाथ लगा, तेरे को देखता मैं, नहीं नहीं तू हाथ लगा मुझे, वो उसको बोलता है, ये इसको बोलता है। फ़िलहाल ऐसी ही सिचुएशन वहाँ पे चल रही है, कोई किसी को हाथ लगाने वाला नहीं है। वो पुराना ज़माना गया फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, इसलिए कि यूक्रेन के साथ में अमेरिका खड़ा हुआ है, यूक्रेन के साथ में बहुत सारे दुनिया के ममालिक जो है वो आ चुके हैं यूक्रेन के साथ में, पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ में आ गया। रशिया की ऑलरेडी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है रशिया जो है ऑलरेडी आज की तारीख़ के अंदर। तो रशिया कभी भी यूक्रेन पे अब अटैक नहीं कर सकता है। रशिया ने अटैक किया तो रशिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है इसकी वजह से। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक हमारे मार्केट में जो हाइक है, अरे रशिया पे हमला करने वाला है, हमला करने वाला है, उसकी वजह से एक डर है, और जितना मार्केट को नीचे गिरना था वो गिर गया। ठीक है, हमला भी कर दिया, अटैक किया ना, उस दिन भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जो है ना 500 निफ्टी जो है, मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 500 पॉइंट की रेंज के अंदर रहेगा, उससे ज़्यादा टूटेगा नहीं, क्योंकि हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है उस लड़ाई से, उस जंग से। और अगर मान लो अभी अमेरिका की, अभी जो बाइडेन ने फ़ोन किए हैं, अभी की न्यूज़ है ये, जो बाइडेन ने पुतिन को फ़ोन किया है, दोनों की बातचीत चल रही है और कुछ हल निकालने की। अब जैसे ही ये न्यूज़ आ जाएगी मार्केट के अंदर कि जंग नहीं होने वाली है और रशिया पूरी तरह से पीछे हट गया है, और जैसे ही ये न्यूज़ आएंगी ना, तो उसके बाद याद रखना, ये जितने शेयर्स जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और जितने भी लोगों ने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की है ना, उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है फिर उसके बाद। क्योंकि मार्केट जब जंप मारेगा ना ऊपर, तो फिर आप अफसोस करते रहोगे और बोलोगे अरे यार, ये शेयर्स जो है वॉर की वजह से नीचे आए थे, जब मैंने बाय किया होता तो अच्छा होता था, मेरे पास में है नहीं ये शेयर्स। ये मौका होता है, ये चांस होता है, तो ये बातों को समझने का होता है। और ऐसे हालात के अंदर घबराने डरने का नहीं होता है कि भाई मार्केट नीचे आ रहा है। देखो, ऐसा मार्केट भी नीचे आ रहा है ना, तो भी जो कमाने वाले होते हैं वो उसमें भी कमाते हैं। मैंने खुद ने आज जो है तकरीबन 4 से ज़्यादा ट्रेड लिया हूँ। आज जो इतना मार्केट में वोलाटिलिटी थी, मैंने खुद उसके अंदर लिया हूँ। और मैंने कहा हूँ कि जितने लोगों ने हमारी लिंक पे अकाउंट ओपन किया और वो उसी लिंक से ट्रेड कर रहे हैं, उसी अकाउंट से, तो मैं देख रहा हूँ उनके 1 महीने के परफॉर्मेंस को, कि वो अगर रोज़ाना उसी लिंक से ट्रेड करते हैं तो 1 महीने के बाद फिर हम एक अलग से वैसे लोगों का ग्रुप बनाएंगे और फिर वैसे लोगों को हम लाइव बताएंगे मेरा जो तरीक़ा है ट्रेड करने का। सिर्फ हम बताएंगे आपको एक लर्निंग और एजुकेशन पर्पस से, रिकमेंडेशन के लिए नहीं और ना ही सजेशन के लिए। सिर्फ आपको मैं बताऊंगा, जो मैं आपको बोलता हूँ ना, मार्केट चाहे ऊपर जाओ या नीचे जाओ, अपने कुछ लेना देना नहीं है, हम उसमें से ट्रेड करके कैसे निकल सकते हैं और मैं कैसे करता हूँ, मैं आपको लाइव बताऊँगा। लेकिन सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने हमारी लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन किया और ओपन करने के बाद में उससे वो ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पूरा डेटा है कौन कौन ट्रेड कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। तो जो ट्रेड करने वाले हैं उनके मोबाइल नंबर भी है हमारे पास, हम खुद उनको मैसेज करेंगे और कहेंगे कि भाई आप कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं तो आइए हम भी आपको जो है वो लाइव सेशन के अंदर लेते हैं। तो इसके लिए देखो, डरने घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स बाय करो और इसको एक मौका और एक अपॉर्चुनिटी समझो अपने लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह जैसे ही जंप मारेगा मार्केट ऊपर की तरफ हाइक, तो आप बोलेंगे कि अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम हुआ, एहसान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारे शेयर्स पहले से बाय करके रखे थे और इसका हमको भरपूर फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि जो रेट में आपको आज मिलेंगे फिर कल वो रेट के अंदर मिलना मुश्किल है। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और अल्लाह तबारक व तआला जो हालात वहाँ पे बने हैं उसके अंदर भी अल्लाह ताला रशिया को समझ अता फ़रमाएँ। इतना बड़ा इतनी बड़ी ज़मीन है भाई आपके पास में, वो अमेरिका का जो अलास्का है
मैं बाद में देख रहा था, पता चला वो भी एक ज़माने में रशिया का ही था जो उन्होंने बेच दिया अमेरिका को। यानी अमेरिका को मिलके जो है उनका बॉर्डर वहाँ से शुरू होके इधर जापान तक और नॉर्थ कोरिया कहाँ तक, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी ज़मीन है तुम्हारे पास में, और तुम यार छोटे से टुकड़े के लिए वो जो है यूक्रेन के साथ में लड़ाई कर रहे हो। अल्लाह समझ अता फरमाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।